नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। जीएसटी लागू होने के बाद सवाल यह है कि इसका आप पर क्या असर होगा। जी हां, क्या जीएसटी आम आदमी या कंज्यूमर के लिए सस्ते सामानों की सौगात लाएगा या सिर्फ महंगाई बढ़ाएगा? तो वही इंडस्ट्री भी इस बिल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जीएसटी से क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी आने के बाद आपकी जिंदगी में कई तरह के बदलाव आएंगे। अगर नया बिल लागू होगा तो हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। कई सामान सस्ते होंगे। जीएसटी लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को है। मोबाइल, हैंडसेट, कार, कपड़े और जूते पर एक टैक्स लागू होगा। टैक्स चोरी रुकेगी। फिलहाल भारत में 20 तरह के टैक्स लगते हैं और जीएसटी आने के बाद सब टैक्स हटकर एक टैक्स लागू होगा, वो है जीएसटी। ऑनलाइन सामान भी सस्ता होगा। अभी सामान खरीदते वक्त उस समय 30 से 35% टैक्स के रूप में आप चुकाते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 20 से 25% रहने की उम्मीद है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को ही मिलेगा। कंपनियों की मुश्किल खत्म होगी। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग टैक्स नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो सामान बनाने की लागत भी घटेगी। इससे सामान सस्ता होने की उम्मीद है। राज्यों का घाटा केंद्र पूरा करेगा। राज्यों को डर यह था कि उनकी कमाई कम हो जाएगी। राज्यों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई 5 साल तक केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा जीएसटी से जो टैक्स मिलेगा वो केंद्र और राज्य में एक तय हिसाब से बटेगा। राज्यों में आना जाना आसान। उदाहरण के लिए दिल्ली से सटे नोएडा, गुड़गांव वाले जो कभी गाड़ी यूपी से लेते हैं, कभी हरियाणा या कभी दिल्ली से, जहां भी सस्ती मिल जाए वहां से लेते हैं, तो जीएसटी आने के बाद ऐसी कोई बंदिश नहीं रहेगी। वैट से मिलेगी मुक्ति। फिलहाल देश में गुड्स और सर्विसेज टैक्स की दरें अलग अलग हैं। जैसे सर्विस टैक्स 15% है और गुड्स यानी वस्तुओं के लिए अलग अलग राज्य में अलग दरें लागू होती हैं, जो जीएसटी आने के बाद एक जैसी हो जाएंगी। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि आज हम जो स्ट्रगल करते हैं मल्टीपल टैक्सेस से, मल्टीपल एंट्री पॉइंट से, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग टू सेल तक का प्रोसेस एकदम सीमलेस हो जाएगा। प्रोसेस सीमलेस ना ही उस स्टेट पे हो जाएगा, भारत भर में सीमलेस हो जाएगा। टैक्स रिजीम है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, इस कारण बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो सिंप्लीफाई हो जाती है। फिर ट्रैकिंग मेथड, जब सिंगल टैक्स होगा तो उसे ट्रैक करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। फिर जीएसटी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर लगेगी। जो जैसे अभी वैट होता है, वैट भी एक टैक्स है जो कि उम्मीद है जीएसटी आने के बाद जो अब तक वैट लग रहा है वो भी कहीं हद तक रिमूव हो जाएगा। खत्म होगी चुंगी और एंट्री टैक्स। जीएसटी लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी आदि सभी तरह के स्टेट टैक्स खत्म हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों का खर्चा और लागत कम होंगे, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टैक्स भरने का झंझट खत्म। जीएसटी आने के बाद टैक्स ढांचा एकदम समान होगा और पूरी तरह पारदर्शी होगा, जिससे टैक्स विवाद नहीं होंगे और ढेरों टैक्स कानून और टैक्स नियामकों का झंझट नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने संवाददाता प्रकाश का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है प्रकाश। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था जीएसटी का, तमाम फायदे इसके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो तकरार चल रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, अब सरकार पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, विपक्ष भी पूरे तरीके से मान चुका है जीएसटी को पास कराने के लिए। जी बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से जीएसटी बिल जो है अटका पड़ा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर जीएसटी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा, खासकर एक आम आदमी के ऊपर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे
कि जीएसटी से उनको कितनी उम्मीदें हैं। जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो कई तरह की सर्विसेज हैं जो महंगी होंगी, बट कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो सस्ते हो जाएंगे और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के ज़िंदगी पे, आम जीवन पे पड़ेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह की होगी वो तो अलग चीज़ है, उस पर अलग तरह के डिस्कशंस हैं, बट एक आम आदमी किस तरह की उम्मीदें कर रहा है। सर, जीएसटी बहुत जल्द एक हकीकत के, उसकी तस्वीर हकीकत के रूप में बदलती दिख रही है, पार्टियों के बीच में एक सहमति बनती दिख रही है, सरकार इसको जल्द ही पार्लियामेंट में पेश करने वाली है। जीएसटी से आपको कितनी उम्मीद है और आप जिस तरीके से, जितना आपने जीएसटी के बारे में सुना है, आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी पे जीएसटी का कितना असर होने वाला है? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने दिन से ये बिल रुका पड़ा था और कोई भी सरकार सीरियस होकर इस पर कोई काम नहीं कर रही थी। अभी पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, उम्मीद है शायद कल या परसों में ये बिल टेबल होगा, उम्मीद है शायद पास भी होगा। जहाँ तक व्यक्तिगत ज़िंदगी की बात है, कुछ सेवाएं ज़रूर प्रभावित होंगी जो हमको महंगी लगेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जीएसटी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। सपोज दैट हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता होगा। टोल टैक्स हमको एक जगह ही भरना पड़ेगा। अगर हमको नखलऊ जाना है तो यहाँ टोल टैक्स भर के नखलऊ तक जा सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं दिल्ली से कोई चीज़ खरीदता हूँ, वही चीज़ गाजियाबाद से खरीदता हूँ, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है उसमें सिमिलैरिटी आएंगी। इसके अलावा ब्लैक मनी एक इशू है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं, होम बायर्स के लिए भी एक खुशखबरी मिल सकती है। घर की जो प्राइसेस हैं वो कम हो सकती हैं। टैक्सेशन का जो पार्ट है उसमें उसके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी आएगी, समानता आएगी। तो अगर डेवलपर को टैक्स कम देना पड़ रहा है तो जाहिर तौर पे जो प्राइसेस है वो एंड यूज़र के ऊपर उसको अगर पास ऑन किया जाएगा तो घर की जी लाइक अगर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ परसेंटेज कम पड़ते हैं तो जो एंड यूजर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उनको घर सस्ते मिलेंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स। और कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी इशू रहा है वो बहुत ही बड़ा इशू रहा है। हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई हुई है तो दिस हैज़ बीन द वेरी मेजर इशू अबाउट द ब्लैक मनी। जी तो प्रकाश, अगर ये कहीं कहीं हेल्प कर रही है ब्लैक मनी को कम करने में तो इट्स द वेरी गुड पार्ट। जी तो प्रकाश, लोगों के जी बताइए। उम्मीदें हैं आमतौर पे जी, आमतौर पे 5 से 7% की जो कीमतें हैं उसमें कमी की उम्मीद की जा रही है। अगर आप 18% के कैप को भी आप मद्देनज़र रखते हैं तो कुछ सर्विसेज महंगी ज़रूर होंगी, प्रोडक्ट सस्ते होंगे। इसके अलावा एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, लोगों को पता रहेगा कि उन्हें कितना टैक्स कहाँ पे देना है। और लॉन्गर टर्म में देखें तो देश की इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कहीं ना कहीं आम आदमी की ज़िंदगी पे इसके सकारात्मक असर होंगे। आम आदमी की जिंदगी